देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो बोर्ड में आने वाली प्रश्नों की संभावना ज्यादा है, उस प्रश्नों को हम सब्जेक्टिव देख रहे हैं। एक एक प्रश्न सब्जेक्टिव को हम बता देंगे अर्थशास्त्र का, इसके बाद सब विषय को बता देंगे। आप इसी प्रश्न को साधारण भाषा में लिखा गया, इसको याद कर लीजिए। अब आया राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। कि जब अगर राष्ट्र की गणना होता है तो उसमें क्या क्या कठिनाई होती है, उसमें इसके बारे में प्रश्न है। देखिए उत्तर है, हम किसी भी देश को उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर विकसित, विकासशील या अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। अगर किसी भी देश है उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर उसको बताते हैं कितना विकसित है, विकासशील है या अर्ध विकसित देश है, इसके बारे में हम मूल्यांकन करते हैं, जांचते हैं। हमें व्यवहारिक रूप से किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक प्रकार की कठिनाई होती है। अगर व्यक्तिगत हम किसी को हम राष्ट्रीय आय के लेके चलेंगे तो वहां पर हमारी बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि मूल्य के मापन में कठिनाई, दूसरी है दोहरी गणना की संभावना, तीसरी है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। अब अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। किसी भी देश के नागरिकों की औसत आय होता है, अर्थात कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब मतलब फिर आय क्या है या आय से आप क्या समझते हैं? कहा कि जब मानव किसी भी प्रकार का, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक कार्य करता है तो इसके फलस्वरूप जो उसे पारिश्रमिक यानी मेहनती मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहलाता है। जैसे कि कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक यदि वर्ग में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उसे जो मासिक वेतन मिलता है जो वह उस व्यक्ति का वेतन ही आय होता है।